अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इम्तियाज़ हूँ और आज की ये वीडियो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो सऊदी अरब के अंदर खास अमल मंजली या देगर जो घरेलू मुलाजमीन है, वो घरेलू ड्राइवर है या टीचर है या कोई भी मायने का वो शख्स है जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मुकम्मल देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। खबर ये है कि पहले तो खबर सुनाने से पहले आपको ये सुना देता हूँ कंडीशन क्या थी सऊदी अरब के अंदर, ये खबर किन के लिए इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या वैल्यू है। सऊदी अरब के अंदर पहले होता ये था कि अगर कोई घरेलू मुलाजम वो किसी कफील के पास काम कर रहा है तो उसको ये कंफर्म नहीं था होता कि मेरा कफील कौन है। उसके कफील ने अगर उसको अपने स्पॉन्सरशिप में रखना है, अपने पास रखना है, ठीक है, नहीं रखना किसी और के नाम पर करना है, तो उसका नकल कफाला किसी दूसरे कफील के यहाँ कर देता था। लेकिन उस वर्कर को नहीं था पता होता कि मैं किसके नाम पर हूँ। उसकी ना तो मर्जी पूछी जाती थी और ना उसके पास कोई नोटिफिकेशन आता था कि उसका किसी दूसरे कफील के यहाँ ट्रांसफर होने वाला है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि जिनमें लोगों के दूसरे कफीलों के पास ट्रांसफर हो गए और उनको पता भी नहीं कि मेरा स्पॉन्सर कौन है, और उनसे ना उनकी मर्जी पूछी गई और बाद में उनको पता लगा कि यार मैं तो जिसके पास काम कर रहा था, जिससे मैंने वीज़ा लिया था, जिसके नाम पर वो कोई और था, और उसके बाद अभी मेरा किसी और के यहाँ मेरा कोई कफील शो हो रहा है, उसका नाम शो हो रहा है। तो ये एक सऊदी अरब के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस आते थे कि वो पैसे किसी और को दे रहा है, अपनी जो आज़ाद काम करते हैं, कफालत किसी और को दे रहा है और उसका कफील कोई और है। तो अभी सऊदी अरब के अंदर इस सिस्टम को बदल दिया गया। अभी जो सऊदी अरब के अंदर जो डोमेस्टिक वर्कर है, अगर उन्होंने किसी दूसरी कंपनी के यहाँ किसी दूसरे कफील के यहाँ ट्रांसफ़र उनका होना है, तो उससे पहले उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा और वो वर्कर उसको एक्सेप्ट करेगा तो उसका जो ट्रांसफ़र होगा वो कंप्लीट होगा। अगर वो उसको रिजेक्ट करेगा तो उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। जिस तरह दूसरे जो कंपनीज के जो वर्कर्स हैं, जो दूसरे मुसस्सों के वर्कर्स हैं, जिनका जिस तरह उनका वो कीवा के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको रिक्वेस्ट जाती है, सेम इसी तरह से ये घरेलू मुलाजमिन को भी इस तरह इनको नोटिफिकेशन आएगा, उसको एक्सेप्ट करेंगे तो इनका ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा, वरना इनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है। अब आपकी मर्जी के बगैर आपको किसी दूसरे कफील के यहाँ आपको आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। और इसमें ट्रांसफ़र करने का भी एक असूल है, वो ये है कि अगर कोई घरेलू ड्राइवर है, सहखास है या कोई भी मायना है, तो वो जिस मायने का है उसी मायने के अंदर उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी दूसरे मायने के अंदर उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो ये खबर डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए थी। बाकी और बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी गुड न्यूज़ है जो कि इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये अभी बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही हैं। पहले ऐसे होता था कि यकम मुहर्रमुल हराम से लोगों को ये गुड न्यूज़ की उम्मीद होती थी कि अब कोई हमारे लिए कोई अच्छा कोई कानून बनेगा, कोई कानून में कोई रद्दोबदल की जाएगी और वर्कर्स को आसानियाँ दी जाएंगी। लेकिन आजकल बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। बहुत सारी खबरें मैंने पहले भी अपनी वीडियोस के ज़रिए आपके साथ शेयर की हैं और आने वाली खबरें भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप अपना तब तक ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।